और अब बात पटवारियों की करते हैं। जयपुर में पटवारियों का धरना जारी है। आज दोबारा वार्ता की संभावना है। कल देर रात बातचीत हुई थी और देर रात हुई वार्ता के नतीजे कुछ भी नहीं निकले। शहीद स्मारक पर अभी भी धरना जारी है। कल जयपुर में रैली निकाली थी, रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया था। जयपुर में बड़ी तादाद में पटवारी जुटे थे। ग्रेड पे 3600 की ये मांग कर रहे हैं पटवारी। साल 2018 के समझौते को भी लागू करने की मांग की जा रही है। पटवारियों के प्रदर्शन की 3 तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर की सड़कों पर हंगामे की है, जहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दूसरी तस्वीर धरने की, जहां अपनी मांगों को लेकर पटवारी धरने पर बैठ गए, जिससे सड़कों पर लंबा जाम भी लग गया। और आखिरी तस्वीर शाम की, जहां 22 गोदाम चौराहे पर पटवारी रामधुनी कर रहे हैं। कल पटवारियों ने जमकर हंगामा भी किया। और सीधा रुख करते हैं अजमेर की तरफ, जहां मुख्तार अब्बास नकवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर चढ़ाने के लिए अजमेर आस्थाने पर पहुंचे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 7वीं चादर है जो अजमेर दरगाह पर चढ़ाई जा रही है उर्स के दौरान। तो पीएम नरेंद्र मोदी की चादर अजमेर पहुंच चुकी है। 809वां ये उर्स है जिसमें ये चादर लेकर मुख्तार अब्बास नकवी दरगाह पहुंचे हैं। आठ सौ 9वें उर्स में 7वीं बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दरगाह पर चादर चढ़ा रहे हैं। दरगाह के सजादा नशीन और खादिमों ने मुख्तार अब्बास नकवी का खैर मकदम किया दरगाह के मुख्य द्वार पर, मुख्य दरवाजे पर। और तमाम खादिम दरगाह के गेट पर इकट्ठा है नकवी को दरगाह में ले जाने के लिए। और अजमेर से ये सीधी तस्वीरें, दस्तार बंदी भी जो है वो की जाएगी। मुख्तार अब्बास नकवी की दस्तार बंदी एक रस्म है अजमेर दरगाह की, या किसी भी दरगाह की, बड़ी दरगाह की, जहां पर जब जायरीन पहुंचते हैं तो उनकी दस्तार बंदी भी, ये दस्तार बंदी एक रस्म है अजमेर दरगाह में किसी मेहमान के स्वागत करने की। और उसके बाद में वही मेहमान चादर चढ़ाने के लिए खादिमों के साथ आस्थाने पर जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हर साल की तरह इस साल भी मुख्तार अब्बास नकवी दरगाह प्रधानमंत्री मोदी की चादर लेकर पहुंचे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़कर दरगाह में सुनाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे अजमेर संवाददाता अभिजीत दवे के साथ। अभिजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7वीं बार ये चादर अजमेर दरगाह पहुंची है। मुख्तार अब्बास नकवी खुद पहुंचे हैं, दस्तारबंदी कर दी गई है उनकी, थोड़ी देर में पीएम का संदेश पढ़कर सुनाया जाएगा। अभिजीत। मोदी की
चादर जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री जो है मुख्तार अब्बास नकवी वो लेकर दरगाह शरीफ पहुंच चुके हैं। उनके साथ में दरगाह कमेटी के सदर अमीन पठान मौजूद हैं, अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी मौजूद है, इसके अलावा स्थानीय नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। दरगाह दीवान के जो पुत्र हैं, उत्तराधिकारी हैं उमर सैयद नसरुद्दीन, उन्होंने निजाम गेट पर जो है पीएम की चादर की अगवानी की है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। आप तस्वीरों में देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई चादर को अपने सिर पर रख लिया है और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो निजाम गेट से आगे बढ़ते हुए बुलंद दरवाजे की ओर पहुंचेंगे। सुरक्षा के खास बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। कारण यह है कि आज उर्स का जो है वो 30वां दिन है और बड़ी संख्या में, हालांकि कोविड के दौरान प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में गरीब नवाज के जो अकीदतमंद हैं वो इस उर्स में पहुंच रहे हैं। इस लिहाज से सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, कड़े माकूल बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं। पूरी दोनों तरफ जो एक सेफ पैसेज दिया गया है पीएम की चादर को प्रोटोकॉल के तहत, तो दोनों तरफ पुलिस के जवान जो खड़े हुए ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा नहीं हो। और ये निजाम गेट पर एक जो औपचारिक फोटोग्राफी होती है, कोई भी वीआईपी चादर पहुंचती है दरगाह शरीफ में उससे पहले, वो यहाँ पर रस्म अदायगी के तौर पर यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्तार अब्बास नकवी के साथ में दरगाह कमेटी के सदर अमीन पठान हैं, अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी हैं और भी कई स्थानीय नेता हैं। दरगाह दीवान के पुत्र सैयद नसरुद्दीन वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब यहाँ पे फोटो सेशन के बाद धीरे धीरे ये निजाम गेट से आगे बढ़ते हुए बुलंद दरवाजे पर पहुंचेंगे और बुलंद दरवाजे से आगे बढ़ते हुए जो जन्नती दरवाजा है जो साल में महज 4 बार ही खोला जाता है, उस जन्नती दरवाजे से होते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी प्रधानमंत्री मोदी की चादर जो है वो मजार शरीफ पर पेश करेंगे और दुआ करेंगे। इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़कर सुनाएंगे। जी बिल्कुल अभिजीत, और इस प्रक्रिया में अभी समय लगने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर अजमेर पहुंची है, उसी के तहत एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और ये प्रोटोकॉल देने की रस्म बहुत पुरानी है। 7वीं बार ये चादर पहुंची है और जैसा कि अभिजीत, अगर हम पुराने संदेशों की भी बात करें तो उसमें अमन चैन और भाईचारे की जो है वो संदेश सुनाया गया है और कमोबेश यही बात जो है वो नकवी भी इस चादर चढ़ाने के साथ में यहाँ दरगाह में करेंगे। और किस तरह के इंतजाम यहाँ पर जो है वो अभिजीत किए गए हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, इस लिहाज से जो उनका संदेश होता है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। और इस बार का संदेश चूंकि पोस्ट कोविड ये उर्स आयोजित हो रहा है और उसमें काफी प्रोटोकॉल के तहत जो है यहाँ पर बिल्कुल उर्स का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का संदेश कई मायनों में बेहद अहम रहने वाला है, जिसमें वो न सिर्फ गरीब नवाज के बारे में बताएंगे जो उनके सूफियाना जो रहा है, जिनसे उन्होंने देश में अमन चैन का पैगाम पूरे मुल्क में, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में जो अमन चैन का पैगाम और दिया है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना से किस तरह और आगे, क्योंकि अभी लड़ाई पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, वैक्सीनेशन का दूसरा चरण चल रहा है, किस तरह से जो रियायत देने के साथ अब उर्स का भी संचालन यहाँ पर हो रहा है। ऐसे में आम लोग जो है किस तरह से देशवासी जो है इस कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश में उसका भी जिक्र होना लाजमी लग रहा है। हालांकि अब जो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं वो धीरे धीरे सुरक्षा कर्मी जो है वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं और धीरे धीरे वो निजाम गेट से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही देर में वो बुलंद दरवाजा पहुंचेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी मशक्कत जो है वो सुरक्षा कर्मियों को करनी पड़ रही है, क्योंकि भीड़ जो है आज गरीब नवाज बिल्कुल 3रा दिन है और बड़ी संख्या में जायरीन जो है वो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लिहाजा जो है जायरीनों को भी असुविधा नहीं हो और वीआईपी प्रोटोकॉल की पालना भी ढंग से की जा सके, इन तमाम बंदोबस्तों को सुरक्षा कर्मी जो है बखूबी अंजाम देते हुए काफिले को धीरे धीरे निजाम गेट से आगे बढ़ाते हुए बुलंद दरवाजे लेकर आ रहे हैं। और उनके साथ में आप देख सकते हैं लगातार सुरक्षा कर्मी जो है वो भी तैनात हैं और तमाम जो दूसरे स्थानीय नेता हैं जो मुख्तार अब्बास नकवी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, इस बार 2 बड़े कारण रहे जिसके चलते ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में पाकिस्तानी जायरीन का जत्था है वो भी नहीं पहुंच रहा। इसका एक बड़ा कारण तो कोविड है ही, जिसके चलते जो है अंतर्राष्ट्रीय जायरीन खासतौर से जो होते हैं जो अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग देशों से यहाँ पर आते हैं और ये एक जो टूरिस्ट धार्मिक वीजा के तहत इनका यहाँ पर पाकिस्तानी जायरीन का जत्था पहुंचा, लेकिन इस बार सुरक्षा कारणों और ये कोविड पैंडेमिक के चलते वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बुलंद दरवाजे पर उनका काफिला जो है पहुंचना शुरू हो गया है। अंजुमन के सदर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अंजुमन की ओर से मजार शरीफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर जो है वो पेश की जाएगी, उसके बाद दुआ होगी, उसके बाद वापस लौटते समय जब वो संदेश पढ़कर सुनाएंगे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उस समय
जो है दरगाह कमेटी की ओर से उनकी दस्तारबंदी और तबर्रुक जो एक शिष्टाचार जो प्रतीक चिन्ह है उसके यहाँ पर भेंट होगा। अब ये देखिए धीरे धीरे मुख्तार अब्बास नकवी जो है बुलंद दरवाजे पर पहुंच गए हैं और सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत इस लिहाज से भी करनी पड़ रही है कि हालांकि जायरीनों को तो एक तरफ से रोक दिया गया है, लेकिन मीडिया का जमावड़ा बहुत ज्यादा हो गया है और मीडिया के जमावड़े को जो है बैलेंस